स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल वत्स पे। अभी हम एक नया कंटेंट लेकर आए ह्यूमन ब्रेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 10th का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन टॉपिक का। उसमें एक टॉपिक है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड किए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट है ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसमें से एक पार्ट हम उठा कर आए ह्यूमन ब्रेन। ये जो ह्यूमन ब्रेन पार्ट है ये 10th के साथ साथ 9th में भी आते हैं, 8th में भी आते हैं, और बहुत सारा डिफरेंट जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप इसे ध्यान से समझें। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन। स्टार्ट करने से पहले हम 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें कि हम पूरा पूरा बायो कवर कर चुके हैं। केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट हो गया, जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल हो गया है, और कुछ फिजिक्स का भी पार्ट हो चुका है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन के थ्रू हम लाते ही रहेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना कंटेंट दूसरे के पास भी पहुंच पाएगा और उसका हेल्प हो पाएगा। और हम पूरा टीम का मोटिव भी यही है कि आप लोग का जितना पॉसिबल हो सके उतना से ज्यादा हम लोग हेल्प कर सके। तो हम लोग सारा टॉपिक को नहीं उठाते हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और समझ में कम आता है उसको उठाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी टाइम भी कम है। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन हमारे बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी का सेंटर में लाई करता है, उसके अंदर आता है कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसमें से एक है ह्यूमन ब्रेन, बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कंट्रोल करता है बॉडी का सारा एक्टिविटी को। बॉडी का जितना एक्टिविटी है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट? ये दो अलग अलग चीज है, लोग पढ़ लेते हैं पर समझ में नहीं आता। जैसे अपना ये हाथ है, यहाँ पर अगर आग जल रहा है ना, और आग के पास अपना हम हाथ रह जाते हैं, कॉमन एग्जांपल है, तो हाथ अपने आप पीछे आता है। दैट इज द कंट्रोल। जो हमारा बॉडी, जो हमारा ब्रेन है, वो कंट्रोल कर पा रहा है एक्टिविटी पे, कौन सा एक्टिविटी करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो बॉडी अपने आप स्विमिंग करती है, आपको करना नहीं पड़ता। ये एक ऑटोनोमस फंक्शंस है जो कि हमारा ब्रेन अपने आप कर लेती है। ये है कंट्रोल, बॉडी का कंट्रोल। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर अच्छे से समझें, इसी को बोलते हैं कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन से एक अलग टर्म है, अगर इसको ब्रॉड में समझेंगे तो 11th क्लास में बहुत भास्ट दे रखा है, उतना ब्रॉड नहीं। अगर सिंपली समझें कि आपको खाना खाना है तो आपका राइट हैंड ही यूज करते हैं, हैंड में से भी आप राइट हैंड यूज करते हैं। ये है बॉडी का कोऑर्डिनेशन। चलना है तो आप पैर का अपने आप यूज करते हैं, ये है बॉडी का कोऑर्डिनेशन। मतलब कौन सा ऑर्गन से कौन सा काम, तो आपका सांस फूलने लगता है, आपका जो नोज है वो ज्यादा वर्क में आता है। जब हार्ट बीट फास्ट होता है तो हार्ट ज्यादा काम में आता है। ये बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो डिसाइडेशन होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन का मतलब और एक होता है कि डिफरेंट बॉडी का जो ऑर्गन है वो आपस में मिलकर काम कर सके, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क में होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने टाइम में कौन सा सिस्टम वर्क में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रुक चुका है। वो दोनों सिस्टम भी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। मतलब बॉडी का जितना भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव हो, रिस्पिरेशन हो, सर्कुलेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, वो सारा एक साथ काम करता है। यही क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो दो अलग अलग वर्ड अपने पास है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों वर्क करता है ह्यूमन ब्रेन। आपको क्लियर हो चुका होगा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है। अब अगर देखें तो अपने पास बॉडी का अगर रीजनल बाय डिवीजन करें, अगर ब्रेन का बॉडी जो रीजनल बाय बॉडी का जो रीजन्स है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो ब्रेन का 3 पार्ट अपने पास आता है। एक पार्ट आता है फोर ब्रेन, दूसरा आता है मिड ब्रेन और तीसरा आता है हैंड ब्रेन। अगर ये रीजनल डिवीजन है, वैसे नॉर्मली ब्रेन को सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लंगेटा में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, बट अकॉर्डिंग टू देयर रीजन्स, जो कि मैक्सिमम बुक में दे रखा है 9th 10th 11th 12th जहां पढ़े, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 10th में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, साथ में आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वहां तो भर भर के क्वेश्चन आता है। इतना इस बोर्ड से कम लास्ट 10 साल में 25 क्वेश्चन से पढ़ाया हुआ है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हम सॉल्व करके देखे हुए हैं। तो अगर फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है सेरिब्रम, ये ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सेरिब्रम, वो आता है फोर ब्रेन में। जब हम लोग कुछ सीखते हैं, नया नया स्किल्स सीखते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो सीखने वाला काम अलग होता है, और जब उसको सीख के स्टोर कर लेते हैं वो काम अलग होता है। जब हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं ना, साइकिल चलाना सीखते हैं ना, साइकिल तो सब चलाते होंगे, तो साइकिल चलाना हम लोग जब स्टार्टिंग में सीख रहे होंगे, आप इमेजिन कीजिए उस टाइम में आप बिल्कुल फोकस करते हैं अपने साइकिल के हैंडल पे, यहां तक कि आगे कहां कहां जाना है वहां तक आपका फोकस रहता है। हैंडल पे, पैडल पे, चक्के पे आप फोकस करते हैं और सीखते हैं। अब जैसे जैसे आप ये काम सीख रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग का काम होता है बॉडी का सेरिबेलम का। किसका? सेरिबेलम का। जब आप कुछ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब कुछ आप सीख रहे होते हैं, तो वो सीखता कौन है? ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट क्या होता है? ट्रेंड होता है।
और आप याद कीजिए, जब आप सीख रहे होंगे आपका सारा सारा ध्यान कहां पर होगा? साइकिल का हैंडल पे, साइकिल का पैडल पे, ठीक है। लेकिन जब आप वही साइकिल को लगातार यूज कर रहे हैं, एक साल 1 महीना 6 महीना यूज कर चुके हैं, तो अब आप निफिक्र होकर साइकिल चलाते हैं। आपका ना तो ध्यान हैंडल पे है, ना तो पैडल पे है, ना तो आप अगल बगल देखते हुए भी चलते हैं कि हाँ बगल में कौन जा रहा है, इधर कौन जा रहा है। तो कंप्लीटली आप फ्री हैं उस चीज से, आपको करना नहीं पड़ता है, अपने आप साइकिल चलता है। स्टार्टिंग में साइकिल को आप चलाते हैं और कुछ दिन के बाद, महीना से महीना बाद, साइकिल अपने आप चलता है विदाउट एनी टाइप्स ऑफ एफर्ट्स। मजे लेते हुए भी जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, आपको डर लगा होता है। तो स्टार्टिंग में जो कोई चीज आप सीखते हैं वो सेरिबेलम में स्टोर होता है। अभी आप पढ़ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके पास जा रहा है, इनपुट जा रहा है, वो आपका सेरिबेलम ट्रेंड हो रहा है। जब बार बार यही इनपुट आप देंगे सेरिबेलम को, तो ये टेम्पोररी एक्शन से जाके कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट एक्शन में, ब्रेन के सेरिब्रम में। दैट मींस आप ये समझ पा रहे हैं, जो इनिशियली हम लोग कुछ सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो सेरिबेलम में होता है, ट्रेंड होता है। और वही सेरिबेलम जब बार बार आप कोई चीज को करेंगे तो सेरिबेलम अपना इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम को दे देगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को बार बार मल्टीपल रिवीजन करें। क्योंकि अगर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, मल्टीपल सिग्नल देंगे सेरिबेलम को, तभी तो सेरिबेलम जो है सेरिब्रम के पास इंफॉर्मेशन को भेजेगा। तो सेरिबेलम के पास वो क्षमता नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ले। इसके पास ये पावर है कि ये सेरिबेलम जो है इंफॉर्मेशन को ओनली सीख सकता है, इनपुट ले सकता है। स्टोरेज जो होता है इंफॉर्मेशन का मेमोरी फॉर्म में, वो होता है सेरिब्रम में। तो मेमोरी कहां पे स्टोर हो रहा है? सेरिब्रम में। और ये मेमोरी का ट्रेनिंग कहां पे हो रहा था? सेरिब्रम में। तो जब पूछा आपको मेमोरी वाला बात, तो सेरिब्रम। डायरेक्ट सेरिब्रम ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड तो सेरिब्रम ही होता है, मतलब ट्रेंड तो हाइंड ब्रेन होता है। और स्टोरेज कहां पे हो रहा है? फोर ब्रेन में। कौन? सेरिब्रम। जो हम कुछ सोच पा रहे हैं, जो कुछ हम थिंक कर पा रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा बुरा, जो भी कुछ हम थिंक कर पा जाते हैं। कुछ साल पहले कुछ एक्टिविटी किए हुए हैं, 2 साल 5 साल पहले कुछ एक्टिविटी किए हुए हैं, जो हम सोच पा रहे हैं, जो थिंकिंग कर पा रहे हैं, वो थिंकिंग स्किल किसका होता है? ब्रेन का। आप अगर ध्यान से कभी ऑब्जर्व करें, कभी आप इन फ्यूचर, मतलब पास्ट टाइम में, कभी आप अगर कुछ अच्छा चीज खाए होंगे, अच्छा डिश खाए होंगे, मटन खाए होंगे या फिर कुछ और भी खाए होंगे, और वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, वो खाया हुआ 6 महीना साल भर हो गया होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप थिंकिंग कर रहे हैं उस वही सेम फूड को जो आपने खाया हुआ था पहले, तो आपके माउथ में अपने आप सलेवा आएगा, अपने आप सलेवा का रिलीज होगा। ये है ब्रेन। मतलब आप ब्रेन को बेवकूफ बना सकते हैं। ब्रेन के पास रियल और इमेजिनरी में डिफरेंशिएट करने का कोई पावर नहीं है, ओनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। क्या रियल है, क्या इमेजिनरी है, इसमें ब्रेन क्या नहीं कर पाता है? डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। आप सोचिए, आप 6 महीना पहले खाए थे मटन, आपको अच्छा लगा, आप आज सोच रहे हैं, फिर भी माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज हो रहा है। माउथ के अंदर सलाइवा कब होता है रिलीज? आप पढ़े लाइफ प्रोसेस में, हम खुद पढ़ा है, जब माउथ में होता है क्या? फूड। जब माउथ में फूड होगा तब होना चाहिए रिलीज, लेकिन माउथ में फूड तो है नहीं, खाना हम 6 महीना पहले खाए हैं, फिर भी ब्रेन समझ नहीं पा रहा है। आप उसको इमेजिन किए और सलाइवा रिलीज स्टार्ट हो गया। तो ब्रेन जो होता है वो रियल और इमेजिनरी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। इसीलिए आप सबसे मेरा गुजारिश है कि जब सोचना ही है, अभी 10th का एग्जाम है, आपको थिंकिंग करना है, तो आप अच्छा थिंक करें कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अभी आप डिप्रेशन में मत जाएं कि हाँ ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। वो नेगेटिव पार्ट्स को स्कैप करें और पॉजिटिव चीज सीखें कि जितना हम सीखे हैं उसको हम अच्छे से लिख के आए। आप जैसा सोचेंगे वर्क वैसा ही होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। सेकेंड फंक्शन है वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी मतलब जो आपके डिजायर के अकॉर्डिंग होता है, आपके अकॉर्डिंग जो एक्शंस हो रहा है वो एक्शंस कौन करता है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में कौन करता है? सेरिब्रम। फोर ब्रेन में एक ही पढ़ाता है सेरिब्रम। अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, आपको पानी पीना है, कितना पीना है, कितना नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, कौन सा पीना है, मतलब आपके डिजायर के अकॉर्डिंग। जैसे ये मसल्स का मूवमेंट हम करवा रहे हैं, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो जो आपने डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क किया वो कौन किया? सेरिब्रम किया, फोर ब्रेन किया। फोर्थ अगर देखें, हंगर, जो हंगर सेंटर है, जो हमको एहसास दिलाता है हर एक 4 से 5 घंटे पे, हर एक 4 से 5 घंटा पे हमको एहसास दिलाता है कि अभी हम भूखे हैं, तो वो जो एहसास दिलाने वाला काम है वो है सेरिब्रम का। 4 से 5 घंटा हम क्यों बोले? लॉजिक है, साइंस है, फालतू बातें यहाँ नहीं होती है। स्टमक में फूड ओनली 4 to 5 घंटा ही स्टोर हो पाता है, और जैसे स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक इंपटी होगा, और इंपटी होने के बाद फिर से भूख लगेगा। तो ये भूख कब लगना है, कितना लगना है, कितना खाना है, ये काम कौन करता है? सेरिब्रम, मतलब फोर ब्रेन। अब इंपल्स को रिसीव करना, कोई सा भी इंपल्स हमारा बॉडी में आया,
जैसे हम यहाँ पर एक इंपल्स दिए, यहाँ पर चीटी काट लिए, इंपल्स हुआ, ये इंपल्स हमारे बॉडी को रिसीव हुआ, ये इंपल्स हम दे रहे हैं, ये इंपल्स हमारे बॉडी को रिसीव हो रहा है, ये इंपल्स कौन ले पा रहा है? सेरेब्रम के पास पड़ जाता है। और जब सेरेब्रम के पास ये इंपल्स जाएगा, फिर सेरेब्रम उसको इंटीग्रेट करेगा, जोड़ के देखेगा आखिर ये इंपल्स कहां से आ रहा है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, जोड़ के देखेगा ये इंपल्स कहां से आ रहा है, उसका क्या एक्शन होना, ये सारा काम यहां पर इंपल्स दिए, ये ब्रेन के पास गया, सेरेब्रम के पास, सेरेब्रम सोचा कहां से आया एक्शन, क्यों आया, फिर सेरेब्रम एक्ट किया। ये सारा काम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। आप सोच सकते हैं ब्रेन कितना वास्ट है। इतना वास्ट होने के बाद भी इमेजिनरी और रियल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसलिए आप इमेजिन अच्छा चीज करें ताकि वो रियल में कन्वर्ट हो सके। ये था फोर ब्रेन सेरेब्रम, ये 5 फंक्शंस। नाउ वी हैव टू डिस्कस द मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है ना, उसके अंदर हम लोग मेनली 2 पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस और दूसरा पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस होता है वो केमिकल्स रिलीज करता है और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि जीएनआरएच, डोपामाइन। अब डोपामाइन ऐसा हार्मोन है, जब आप अच्छा फील करेंगे ना, इसलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा फील करो। ये बस बोलने वाली बात नहीं होता है। जब आप अच्छा फील करेंगे तो जो आपका ब्रेन है, मिड ब्रेन, उसमें जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है डोपामाइन। क्या? डोपामाइन। जो डोपामाइन होता है ना, ये डोपामाइन के हेल्प से आप अच्छा फील कर पाते हैं। जब अच्छा फील करेंगे तो एक्टिविटी भी अच्छा होगा। फीलिंग गुड, फीलिंग गुड बोलता है ना, वो कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। क्या करता है रिलीज? डोपामाइन, ठीक है ना। अब ये हाइपोथैलेमस केमिकल रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, उसके हेल्प से हमारा बॉडी का जो हार्ट रेट होता है, कितना हार्ट रेट होगा, कभी आप फास्ट चल रहे हैं हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेगुलेशन को हम लोग हेमियोस्टेटिस नाम भी देते हैं। टर्म कहीं लिखा आपने, हेमियोस्टेटिस। वो जो हेमियोस्टेटिस है ना, वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। मतलब जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, बॉडी का इंटरनल सेक्रेशंस है, पीएच है, मेनली टेम्परेचर, आपके लेवल पर बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करना हाइपोथैलेमस का काम है। और वही टर्म को अपन नाम देते हैं होमियोस्टेसिस। क्या नाम देते हैं? होमियोस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका जो स्लीपिंग साइकिल है ना, आप कितना सो रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। आप यहां अच्छे से देख लें कि स्लीप कब आप जगे, कितना सोए, कितना नहीं सोए, ये सारा हाइपोथैलेमस करता है। आपको अलार्म की जरूरत नहीं है। आप सोच लें कि हमको सुबह 6 बजे जगना अच्छे से, तो एक ना एक बार आपका 6 बजे नींद खुल जाएगा, 6 बजे के आसपास, हाइपोथैलेमस। लेकिन आप कैसे सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। पढ़ने के लिए आपको जगना है सुबह 6 बजे, आप सोच लें सुबह 6 बजे जगना, आप कभी जगते हैं? कभी नहीं जगते हैं। मान लेते हैं कल एग्जाम है और एग्जाम 8 बजे से है, तो एग्जाम को आप सिंसियरली लेते हैं, आप सोच लें हमको 6 बजे जगना है, तो गारंटी है कि आपका नींद 5:40, 5:50 मतलब 6 बजे से पहले पहले खुल जाएगा। ये काम करता है हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस तो वर्क वही कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आप कैसे सोच रहे हैं। आप अगर सिंसियरली सोचते हैं तो उसी तरह से डोपामाइन होगा रिलीज और आपका काम कर देगा। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस के पास एक फंक्शन है कि आपको खुश रख सके। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो आप अच्छा सोचें, होगा रिलीज डोपामाइन, आप खुश रहेंगे। ये 4 काम आप याद रखना, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप वेक मतलब जगना सोना, और डोपामाइन। यही डोपामाइन का सारा खेला है, ठीक है। अब अपने पास एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो खुद का तो हार्मोन बनाता है और खुद का जो हार्मोन रिलीज करता है उसके हेल्प से वो कंट्रोल करता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से अगर हम समझें तो केटा प्लस एनाबॉलिज्म, मतलब आप जो खाना खाते हैं, आप जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो फूड जाता है आपका स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट वहां पर क्या होता है? फूड का डाइजेशन। और विलाई क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है और ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बॉडी का पूरा सेल्स को, टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये सारा कंट्रोल जो है मेटाबॉलिज्म का, फूड का आना, फूटना, उससे कुछ बनना, न्यूट्रिशन का मिलना, ये करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद का हार्मोन रिलीज करके ये सारा काम तो कर देता है। साथ साथ जो हमारा बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है ना, ये सारा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस, ये सारा ग्लैंड पे, सारा ग्लैंड का जो सेक्रेशन होगा कितना होगा? थायराइड ग्लैंड कितना थायरोक्सिन को रिलीज करेगा, एड्रेनल ग्लैंड कितना एड्रेनलिन को सेक्रेशन करेगा, टेस्टिस कितना स्पर्म सेक्रेशन करेगा, ये सारा ग्लैंड का फंक्शन को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। मतलब ग्लैंड तो अलग है, थायराइड ग्लैंड अलग है,
एड्रेनलिन ग्लैंड अलग है, टेस्टिस अलग है, सबका अपना अपना सेक्रेशन है, लेकिन वो तीनों ग्लैंड, चाहे थायराइड हो जाए, चाहे एड्रेनलिन हो जाए, चाहे टेस्टिस हो जाए, ये तीनों ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करेगी रेगुलेट। मतलब ये तीनों ग्लैंड कितना हार्मोन रिलीज करेगी, कब करेगी, वो कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। खुद जो ग्लैंड है और दूसरे ग्लैंड का भी सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज टर्म एज मास्टर ग्लैंड। क्लियर? आज तक आप रट रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने पास है हाइंड ब्रेन, जिसमें हम आपको समझाते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है। जो बॉडी का पोस्चर है, आप ऐसे खड़े हैं कि ऐसे खड़े हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे आप बैठते हैं, कैसे बैठना चाहिए, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। ट्रेनिंग कौन करता है, कुछ नया चीज सीखते हैं, कौन सीखता है, सेरिबेलम। तो हाइंड ब्रेन के अंदर आता है सेरिबेलम और नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जितना भी इनवॉलंटरी एक्शंस है, जो आपके कंट्रोल में एक्शंस नहीं है, हार्ट बीट, हार्ट रेट कितना होगा आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर कितना होगा आपके कंट्रोल में नहीं है, जो भी एक्शंस, डाइजेस्टिव ग्लैंड कितना जूस करेगी सेक्रेट, लीवर कितना बाइल करेगी सेक्रेट, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस तरह का एक्शंस को बोलते हैं इनवॉलंटरी, आपके डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो जब वॉलंटरी एक्शंस था वो हमारे ब्रेन, फोर ब्रेन का सेरिबेलम कर रहा था कंट्रोल, दिस इज द वॉलंटरी एक्शन। जो हमारे बॉडी का इनवॉलंटरी एक्शंस है वो हाइंड ब्रेन का मेडुला कर रहा है कंट्रोल। एग्जांपल ब्लड प्रोसेस, साल्वेशंस एंड वोमिटिंग। जो वोमिटिंग भी होता है आपके कंट्रोल में नहीं है। तीसरा पार्ट और महत्वपूर्ण पार्ट ब्रेन का एक और है, वो है पोन्स। वो पोन्स भी इनवॉलंटरी एक्शंस में काम आता है और पोन्स का सबसे महत्वपूर्ण, जब भी पूछे पोन्स का क्या काम है, आप बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पिरेशन? वी टेक breath inside, inspiration, then expirations, sums of inspiration plus expiration, that is what it's the regulations of respiration। कितना सांस लेना है, कितना सांस छोड़ना है, वो कंट्रोल कौन करता है, पोन्स, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन का था वो सेरिबेलम था, मिड ब्रेन आता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइंड ब्रेन आता है सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। उम्मीद करते हैं आज के बाद आप ये ब्रेन का कोई पार्ट नहीं भूलेंगे। ये एज क्वेश्चन सब जगह आता है, चाहे कोई सा एग्जाम ले लें, आप 10th का एग्जाम ले लें, कोई भी हायर एग्जाम ले लें, नीट टाइप में कई बार पूछा जाएगा वॉलंटरी कौन करता है, इनवॉलंटरी कौन करता है, वोमिटिंग सेंटर कहां पे है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन हम लोग पढ़ते हैं। जो आप नीट जब देंगे, अगर कोई भी देंगे, उतने पढ़ते हैं 3-4 दिन में। अभी आप मेडिकल साइंस का पढ़ रहे हैं तो रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन हम लोग पढ़े हैं 25 दिन में। तो ये लंबा लंबा टर्म होता है, लेकिन आपको कॉमनली पूछेगा यही चीज, पूछता हमें भी यही है, हमारा एग्जाम वही हुआ, वहां भी यही पूछा कि रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन कौन करता है, बोलना क्या था, पोन्स। पढ़े कितना लेते हैं ना, 25 लेक्चर में, तो वो डिपेंड नहीं करता। ये सारा बोर्ड आपके लिए कंप्लीट है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपका 10th एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यहाँ पर आपको एक पर एक महत्वपूर्ण चीज मिलेगा, साइंस का कंटेंट मिलेगा, आपका जो आपका जो डिजायर कॉलेज होगा, आप कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हैं, मेडिकल, IIT एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तमाम डॉक्टर्स जो भी है अलग अलग डिफरेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो हमारा फ्रेंड है, जो IITian है, जो हमारा फ्रेंड है, और वगैरह वगैरह सब कुछ पे हम लाएंगे इस चैनल पे, आपसे इंटरेक्ट कराएंगे, आपका क्वेश्चंस का आंसर दिलाएंगे, ठीक है। अभी तक अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले लें और हमको क्या करें, डायरेक्ट मैसेज करें और पूछें। और कोई और टॉपिक जो आप इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो 9th का हो, 10th का हो, 8th का हो, या फिर कंपटीशन एग्जाम का स्टूडेंट जो भी आप देख रहे हैं, किसी भी टॉपिक का अगर आपको नीड है कि ये चीज हमको समझ नहीं आ रहा है, आप हमें मैसेज करें, और मैसेज का जस्ट 3-4 दिन बाद वो कंटेंट तैयार होगा, हमारी टीम तैयार करेगा और फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।